यही आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन मांगी है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और एज लिमिट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर नोटिफिकेशन रीड करना चाहते तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई हियर के ऊपर अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों अब जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। अब यहाँ पर पहले आपको इसमें रजिस्टर होना है, तो आपको कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने स्टेप फर्स्ट आ जाएगा। आपका यहाँ पर जो भी नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और वो वैलिड होना चाहिए और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, उनमें से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपना नेम फिलअप करना है जो कि आपने फिलअप कर लिया है, मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है, आपकी ईमेल आईडी दी गई है। इसके अलावा आइडेंटिटी डिटेल्स के अंदर आप देखोगे आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, आप यहाँ पर यस नो के अंदर आंसर कीजिए। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप भी एक जो आपकी आईडी है वो चूज करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का, वही आपको चूज कर लेना है। और जो भी आपने आइडेंटिटी यहाँ पर चूज किया उसका सर्टिफिकेट नंबर यानी कि उसका नंबर क्या हो यहाँ पर आपको लिखना है। ये नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां पर सबसे पहले आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट करनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, मेरी जानकारी पहले से यहाँ पर फिलअप है क्योंकि मैंने पहले भी इसमें अप्लाई किया था, इसलिए मुझे ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नेशनलिटी आपकी क्या हो, यहाँ से आपको बेसिकली इंडियन चूज कर लेना है। आर यू ऑर्फन यानी कि क्या आप यतीम है, अनाथ है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर आता है आपका फादर नेम, तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन के आगे मिस्टर मिसिज जो भी आप लगाते हो वो आपको चूज कर लेना है। सेम तरीके से आपको मदर नेम में भी मिस्टर मिसिज यहाँ पर लगाना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बर्थ स्टेट आपकी कौन सी है वो यहाँ से आपको इसमें से चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद आपकी बर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। बर्थ तहसील आपको सिलेक्ट करनी है और जो आपका बर्थ विलेज है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपके सामने अल्टरनेट मोबाइल, अगर आप देना चाहते हो कोई अन्य नंबर भी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है और ये परमानेंट हो, तो यहाँ से मैं मोल ऑन माई ये लिख देता हूं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है आपका प्रेजेंट रेजिडेंटल एरिया या फिर डोमिसाइल रेजिडेंटल एरिया, प्लेन है, हिल है, वो आपको चूज करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है यहाँ से आपको चूज करना है। नीचे आती है डोमिसाइल एंड डिसेबिलिटी डिटेल, तो यहाँ पर वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको बोला जा रहा है कि डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। इसके अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्र इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो इशू है वो यहाँ पर डालनी है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र इश्यूइंग डेट, कब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो इशू है वो डेट आपको देनी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये सब जानकारी देनी है। नीचे आती है कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे है सब कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल, तो यहाँ पर है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपके इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर, क्या आपका नाम इसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का आप मतलब जानते ही होंगे और इसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को चेक करना है और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने स्टेप 2 एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको एक तरफ परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो जो भी आपका फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक हाउस नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। नेम ऑफ प्रीमिसेस, बिल्डिंग का नाम यहाँ पर आपको देना है। रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप दे सकते हो, यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन आपके
आपके ऊपर लागू होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। एरिया लोकेलिटी यहाँ पर आपको अपनी लिखनी है, लैंडमार्क यहाँ पर आपको डालना है, स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी होगी, तहसील आपकी जो भी हो यहाँ से आपको चूज करना होगा, वो आपके विलेज और सिटी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको देना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है, अगर आपकी जानकारी प्रेजेंट एड्रेस के अंदर भी सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद आपको ये जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेप 3 आ चुका है, जहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। क्या आपका नाम उत्तराखंड रोजगार कार्यालय के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्मी? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसके बाद डू यू हैव एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट? अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन अगर आप किए गए हो, यहाँ पर बेसिकली इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू? अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप किसी यूपीएससी एसएससी स्टेट पीएससी बोर्ड से निकाले गए हो? अगर निकाले गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट, पैलेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आपका जो रेसिडेंस का पैलेस है वो क्या है, रूरल है या फिर अर्बन है, वो आपको चूज करना है। प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग, यानी कि आपकी जो 10th क्लास की स्कूलिंग है वो कहाँ से की है, रूरल या फिर अर्बन। इसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्लास 10 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो आपको चूज करना है, गवर्नमेंट से की है आपने या फिर प्राइवेट की है। फादर क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको चूज करनी है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मदर की क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, उनका ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करती है, जैसे कि हाउस वाइफ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अगर वो कुछ नहीं करती है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या था, जो आपकी क्वालिफिकेशन थी, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, वो आपको चूज करना है। फैमिली एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, 2.5 से 8 लाख के बीच में तो ये सिलेक्ट कीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट रहेगा अगर आपकी उससे कम है। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेप 4 आ चुका है, जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी 10th की जानकारी है वो आपको भरनी होगी, तो आप 10th सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ईयर चूज करना है कि आपने किस ईयर के अंदर पास की थी। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है नेम ऑफ कोर्स, तो आपको कोर्स में यही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट एन ऑप्शन सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर इसमें भी यही चूज करना है क्योंकि इसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी होगी कि आपने किस स्टेट से अपनी 10वीं पास की है। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपने किस बोर्ड से की है वो आपको चूज करना है, स्टेट बोर्ड है या फिर कोई अदर बोर्ड है उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस आपका क्या था वो आपको चूज करना है, और कोर्स ड्यूरेशन आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। बेसिकली ये 1 ईयर के अंदर काउंट होता है, इसलिए आप इसको 1 ईयर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगा रिमार्क, तो रिमार्क में आपको पास लिख देना है कि पास था। रिजल्ट टाइप क्या था, सीजीपीए मार्क्स ग्रेड, वो आपको चूज करना है। अगर आप मार्क्स करोगे तो यहाँ पर आपको कितने में से नंबर आए थे, तो यहाँ पर हम 600 डालते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिवीजन आपको चूज कर लेने की आपकी कौन सी डिवीजन थी। इसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मैंने ये जानकारी पहले से ऐड करके रखी है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 12वीं की है तो आपको 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। आपको क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर इंटरमीडिएट चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद पासिंग ईयर डालना है। नेम ऑफ कोर्स में आपको चूज करना है कि आपने किस डिसिप्लिन से अपनी 12वीं की है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट चूज करना है। आप यहाँ पर इन सब्जेक्ट में से जो भी आपके पास सब्जेक्ट था वो आपको चूज करना होगा। सब्जेक्ट 2 यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट करना है, और इसके बाद सब्जेक्ट 3 यहाँ से आपको अपना चूज करना है, और फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट 4 सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट 5 सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्टेट और बोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर जो आपका स्टेटस है पास थे वो आपको चूज करना है। कोर्स ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर 2 ईयर सिलेक्ट करना होगा, और बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th की अभी भरी है। फिर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपकी जो 12th की जानकारी है ये भी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि बेसिकली डिप्लोमा है उसकी जानकारी आपको भरनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन में, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्वालिफिकेशन आपसे किस डिसिप्लिन में मांगी है डिप्लोमा के रूप में। तो आपको यहाँ पर आना है और फिर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको डिप्लोमा सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर आपका डिप्लोमा पास कर लिया था वो डिप्लोमा आपको यहाँ पर बेसिकली ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है नेम ऑफ कोर्स, तो आपको यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको काफी सारे कोर्स दिए जा रहे हैं डिसिप्लिन वाइज, तो जो भी आपका कोर्स है वो आपको सिलेक्ट करना है।
देन यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर सिविल सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा डिप्लोमा सिविल के अंदर है। स्टेट यहाँ से आपको बतानी है कि आपने जो आपका डिप्लोमा है वो कौन सी स्टेट से किया है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है बोर्ड, यूनिवर्सिटी, आपका जो बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपका बोर्ड है उत्तराखंड बेस में वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस, तो यहाँ पर हम पास सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कोर्स ड्यूरेशन आपका कितना है, बेसिकली 3 साल का कम से कम रहना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली हमारा 4 ईयर का है। इसके बाद रिमार्क्स में आपको यहाँ पर पास लिख देना है, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि ये रिमार्क्स है तो यहाँ पर हम इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद आता है रिजल्ट टाइप, तो आप यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट करते हैं। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो आउट ऑफ है यानी कि कितने में से नंबर आए थे, मैं आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पर 500 लिख करके दिखाता हूँ। इसमें से जो आपको नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद परसेंटेज आपकी आ जाएगी और डिवीजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि रिमार्क भी सेम है। वैसे आप रिमार्क खाली छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन वैसे भी कंपलसरी रूप में नहीं है। रिमार्क में वैसे तो फेल और पास दिया जाता है, बट पास भी ऑलरेडी यहाँ पर हम भर चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन भर दिया। आप भी इसको भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आपको यहाँ पर नीचे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर नीचे सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आपके सामने है। अगर आपके पास कोई है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही कर दीजिए और सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आएगा स्टेप 6, जहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। मेरी जानकारी पहले से अपलोड है। अब यहाँ पर जो आपका फोटो है इसका साइज 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। जो सिग्नेचर का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और जो आपका बाएं अंगूठे का निशान है यानी कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन है इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और इमेज का फॉर्मेट JPG, JPEG या फिर PNG, इनमें से कोई एक रहना चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आप इन डॉक्यूमेंट या फिर इन फोटो साइन को अपलोड कर लो, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है आपके सामने स्टेप 7, जहां पर आपको पोस्ट का चुनाव करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो यहां पर दोस्तों आपको पोस्ट दी जा रही है। मान लीजिए आपको JEE सिविल इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करना है। अगर आपको इसमें भी अप्लाई करना है तो आप यहां पर दोनों को टिक कर सकते हैं क्योंकि यहां पर दोनों को टिक करने का जो विकल्प है वो दिया जा रहा है। इसके बाद है कंडीशन, तो यहाँ पर SSC मैट्रिक जो कि आपने स्टेट बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, या फिर SSC मैट्रिक हाई स्कूल 1 ईयर CBSE, जो भी बेसिकली आपका स्टेटस है ये आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। कि मान लीजिए आपने SSC या फिर जो आपकी 10वीं है 1 ईयर की वो आपने स्टेट बोर्ड से की है। दूसरा विकल्प है कि आपने जो आपकी हाई स्कूल है वो 1 ईयर की CBSE बोर्ड से की है। अगर आपने आपकी 10वीं 1 ईयर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल से की है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। फिर कंडीशन 2, यहाँ पर आपको बोला है कि आपने सेकंड वाली क्वालिफिकेशन कैसे और कहाँ से की है, इसका भी स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आती है कंडीशन 3, कंडीशन में आपने डिप्लोमा कहाँ से किया उसका यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि कितनी परसेंटेज के साथ में पास किया है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों अगर आपने दूसरी पोस्ट पर भी अप्लाई किया इसकी कंडीशन भी यहाँ पर आपको सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है, तो सेम वे में सिलेक्ट होगी, इसलिए मैं यहाँ पर अभी एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बेसिकली आपके फॉर्म का प्रीव्यू भी है, जितनी जानकारी आपने भरी है उनको आप चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपने जो अभी कंडीशन सेलेक्ट किया वो कंडीशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। फिर यहाँ पर आपको पहले से लिखना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। नीचे आता है आपका एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, तो आप प्रेफरेंस फर्स्ट किसको देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड अग्री एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे सक्सेस। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको अभी PDF के रूप में सेव कर लीजिए और जब भी आपका वक्त लगे आपको इसको प्रिंट करा लेना है। इसी प्रकार से आप लोग UK SSC JEE ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022 को